हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग सीखो में। मैं आपका दोस्त जीएन वरुण। मैं आज आपको दोस्तों मानव नेत्र रोग यानी ह्यूमन आई डिजीज के बारे में बताऊंगा। इसमें 5 तरह के डिजीज हैं और एग्जाम में कोई ना कोई एक डिजीज पूछ देता है। जैसे आप देखेंगे, मायोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया है, एस्टिमेटिंग है और कैटरैक्ट है और कंजक्टिवाइटिस है। इसमें अब 5 तरह का है और किस तरह का क्वेश्चन आता है दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि बच्चा कहाँ कंफ्यूज हो जाता है और बच्चा धराशायी हो जाता है। जैसे बात करता है निकट दृष्टि दोष का दोस्तों, तो बच्चा सोचता है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, इसमें तो दोष लगा हुआ है और दोष वाली बात जिसमें आ जाती है ना, वही चीज खत्म हो जाती है। यानी अब निकट दृष्टि दोष है, उसमें दोष दे दिया है तो दोष की बात क्या हो गई, यानी नजदीक की चीजें नहीं दिखाई देती। कहने का मतलब है हिंदी वाला लड़का बड़ा कंफ्यूज रहता है, क्योंकि अगर पढ़ा नहीं रहता है ना दोस्तों, तो ये क्या करता है, वहां पे गलती कर बैठता है और क्वेश्चन इस तरह से आता है जैसे कि निकट दृष्टि दोष, नजदीक की चीजें नहीं दिखाई देना, दूर की चीजें नहीं, तो बच्चा पहले ही ऑप्शन में रहता है और पहले ही आप टिक करके आ गया, मैं तो कर दिया। ऐसा नहीं गलती करना दोस्तों। आइए हम इस पर पूरी अच्छी तरह से बात करते हैं निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष के बारे में। आज आप हमको बताएंगे। देखिए, निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया के बारे में बात करते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, नजदीक की तो वस्तु दिखाई देती है लेकिन दूर की चीज नहीं दिखाई देती है, क्योंकि रेटिना के ये पहले यानी दृष्टि पटल है। जो हिंदी माध्यम के भी लड़के हैं, मैं मेन पॉइंट इंग्लिश में बोलूंगा और हिंदी में भी बोलूंगा, दोनों बताऊंगा, ताकि दोनों बच्चों को जो इंग्लिश में भी देख रहे हैं और हिंदी में देख रहे हैं उनके लिए भी आसानी हो दोस्तों। इसमें क्या होता है ना, रेटिना से पहले ही बन जाती है, यानी दृष्टि पटल से जो हमारा प्रतिबिंब बनता है वो पहले ही बन जाता है। मान लीजिए दोस्तों, ये बायोलॉजी लिखा बोर्ड पे, तो हम लोग क्या दिख रहा, वो दिख कैसे रहा, वो ये थोड़ी है कि हमारी आंखों में घुस जा रहा, उस पर रे पड़ रही है, रेज कहीं से आ रही है और रेज आकर के टकरा करके हमारे आंखों पे आ रही है। आंखों से क्या कोई चीज दिखता कहाँ है, जब हमारे रेटिना पे पड़ता तभी तो दिखता है। वो आकर के टकरा के हमारे रेटिना पे पड़ रही है तो हम उस चीज को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। यही हमको और आपको समझना है कि हमें कोई वस्तु क्यों दिखाई देती है। कोई वस्तु इतनी बड़ी पड़ी हमारी आंखों में, तो हम देख रहे हैं इसलिए थोड़ी अब बच्चा यही सोचा हम देख रहे हैं इसलिए दिखाई पड़ रही। इसमें एक साइंस है, रे आकर के उस वस्तु पे टकराती है और वहां से जब टकरा करके हमारे आकर के रेटिना पे पड़ती है, जब भी कोई चीज हमें आसानी से दिखाई देगा, जब तक हमारे रेटिना पर आसानी से पड़ेगा नहीं तब तक हमें कोई चीज दिखाई नहीं देगी दोस्तों। क्योंकि अगर रेटिना से पहले पड़ जाती है, दृष्टि पटल से पहले सामने रे प्रतिबंध बन जाता है, तो आपको वो वस्तु दिखाई नहीं देता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, कॉनकेव लेंस यूज करते हैं, यानी कॉनकेव लेंस यूज करते हैं दोस्तों। कहने का मतलब है इसको हम निकट दृष्टि दोष यूज करने, बस इतना याद करिए दोस्तों, निकट दृष्टि दोष हमको यूज करने के लिए, खत्म करने के लिए हमको कॉनकेव लेंस यानी अवतल लेंस का जरूरत पड़ता है। उसको खत्म करने के लिए हमको अवतल लेंस की जरूरत पड़ती है। अब आते हैं दोस्तों दूर दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया की बात करते हैं। इसमें क्या होता है, बच्चा समझता है दूर दृष्टि दोष, दूर की दोष है, दृष्टि में दोष है। अब दोष है इसीलिए इसमें दूर की चीज वस्तु दिखाई देती है, नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई देती है। इसमें दृष्टि क्या होता है दोस्तों, रेटिना यानी दृष्टि पटल से हमारा जो प्रतिबंध बनता है रेटिना के पीछे बनता है, इसमें हम अपना कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस इसमें प्रयोग करते हैं और हमें यूज करने के बाद हमें सही चीज दिखाई देती है। क्यों, आइए बात करते हैं दृष्टि वैषम्य यानी एस्टिग्मेटिंग की बात करते हैं। इसमें कार्निया की आकृति क्या होती है, असामान्य हो जाती है दोस्तों। ये इसमें क्या होता है, कार्निया समझते हैं क्या होता है ना। अच्छा, आप ये सोचे होंगे कि कार्निया हम डोनेट करते हैं कि नहीं करते हैं। आप देखे होंगे कि आप मरने से पहले क्या करिए, अपनी आंखें डोनेट कर दीजिए, किसी के जीवन में रोशनी ला दीजिए, यही होता है। कोई व्यक्ति अगर नहीं देखता, अंधा है, तो अगर नहीं देख रहा है तो उसकी आप अपने आंखें डोनेट करते हैं। तो ऐसा आंखें क्या पूरा ऐसे आंखें निकाल कर ले जाकर ऐसे थोड़ी देते हैं, उसका आंखों का एक पार्ट होता है दोस्तों, कॉर्निया होती है, सिर्फ हम वही डोनेट करते हैं, ना कि अपनी पूरी आंख डोनेट करते हैं दोस्तों। उसमें क्या होता है, कार्निया की आकृति असामान्य हो जाए, यही पूछता देता है क्वेश्चन में, पेपर में दोस्तों, कि कार्निया
तो हम अपनी आंखों का कौन सा पार्ट डोनेट करते हैं, मतलब आंखों का कौन सा हिस्सा हम डोनेट करते हैं यानी दान करते हैं। तो उसमें आपका एक ऑप्शन रहेगा आपका कॉर्निया, उसमें ऑलवेज आप क्या करिएगा, कॉर्निया मारिएगा। इसमें सिलेंड्रिकल लेंस का द्वारा यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है, एक सिलेंड्रिकल लेंस होता है आपका, उसमें यूज होता है जो एस्टिग्मेटिंग या दृष्टिवैषम्य में यूज किया जाता है। आइए दोस्तों बात करते हैं मोतियाबिंद। देखते हैं बुढ़ापे में ज्यादातर लोगों को मोतियाबिंद हो जाए। इनमें क्या होता है, विटामिन ए की कमी से क्या होता है दोस्तों, ये विटामिन ए की कमी से रोडोस्पिन का संश्लेषण कम हो जाए। अब बताइए रोडोस्पिन क्या होता है। रोडोस्पिन का वर्ड समझो, ये रॉड सेल और कोल सेल जानते हैं ना। तो रॉड सेल वह होता है दोस्तों सालकाएं, हिंदी में बोलते हैं सालकाएं, और कोल सेल होता है दोस्तों क्या होता है, शंक होते हैं। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, रोड सेल में जो होता है ना, इसमें लाल और गुलाबी कलर होता है। इसकी जो होता है ना, वही रोडोस्पिन क्या होता है, उसमें रोडोस्पिन पाया जाता है और वही कम होने लगता है जो लेंस प्रकाश के प्रति पारदर्शिता कम हो जाती है। इसकी जो लेंस की जो देखने की क्षमता होती है, पारदर्शिता होती है दोस्तों, वो कम हो जाती है। आइए बात करते हैं कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस यह चीज है दोस्तों, ये जीवाणु द्वारा पैदा होता है, जो कि इसकी पतली परत होती है, कि एक कॉर्निया की एक पतली परत होती है दोस्तों, वो क्या होती है, वो मोटी सूजन की वजह से क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है, और इसके कारण वह आपका होता है। इस तरह के कोई अगर दोस्तों हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि इसी तरह की वीडियो हम आपको ला करके और भी